हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी जी, मेरे गोपालू की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन आप लोगों को टाइटल से पता लग गया होगा। आज का जो ये वीडियो है इसमें सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर्दियां अब आ ही चुकी हैं। भैया ने उलन के जो अपने वस्त्र हैं लाडो ने वो पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। दैट मीन्स ठंडी आ चुकी है उनकी प्रॉपर। बस जो शीतलहर वाली ठंडी है अभी वो नहीं शुरू हुई है। ठीक है जी। ज़रूरी नियम सर्दियों के हैं जो कि हमें बिल्कुल गांठ बांध लेना है सर्दियों के लिए, जो कि हमें बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इसी नियम को आप जिस हिसाब से बनाएंगे वही आपको फॉलो करना ही करना है जी। ठीक है। सबसे पहला नियम जो रहेगा भैया की माता रानी की सेवा में, जब आप उनको मॉर्निंग में जगाएंगे, जगाने का मतलब है अब आपको उनको ऐसा नहीं करना है कि गर्मियों में हम 4:30 बजे जैसे उठ रहे हैं तो उनको हमने 5:30 बजे जगा दिया, 6 बजे जगा दिया। बनना उनका जो टाइम है वो गर्मियों में भी ज़रूरी होता है, लेकिन अब सर्दियों में आपको उनको एक समय निश्चित करना होगा। आप उनको 7:30 बजे उठाइए या आप उनको 8 बजे तक उठाइए या आप उनको 7 बजे उठाइए। एक समय बना लीजिएगा, निर्धारित कर लीजिए कि इतने बजे हमें अपने भैया को सुला देना है, इतने बजे हमें अपने भैया को जगा देना है। ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि अब जो मॉर्निंग में आप जगाएंगे भैया को, वो अब थोड़ा उनको आराम से लेट जगाइएगा। ठीक है। ये आपकी सेवा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको उठाते हैं, फिर कैसे आप उनको भोग लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो तरीके का है आप उनको 8 बजे तक का जगाइए आराम से। सर्दियां हैं, अब तो सर्दियां बढ़ती जाएंगी। तो इस मौसम में जैसे अभी हम बिल्कुल एंटर कर रहे हैं सर्दियों में और अब सुबह अच्छी खासी ठंडी होती है, तो आपको क्या करना है, अपने भैया को माता रानी को जगाया, जगाने के तुरंत आपको तो कभी भी नहीं नहलाना होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। थोड़ा रुक के आपको उनका मसाज करना है। सुबह जब भैया जगेंगे, मेरी लाडो जगेंगी, आपको उनका हल्के हाथों से मसाज करना है। आप उनको हल्का सा जल पिला सकते हैं। जल अब बिल्कुल ठंडा मत पिलाइएगा, हल्का वो गुनगुना पानी हो आप उनको पिला सकते हैं। थोड़ा सा उनको बिस्तर पे लेटा करके उनकी मालिश करिए। ये मैं आपको अभी का बता रही हूँ। ठंड को जब बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ेगी तब वो अलग रूटीन होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये आप अभी जो बिल्कुल एंटर हम कर रहे हैं उसमें मॉर्निंग में आप उनको हल्के हाथों से मसाज करिए, फिर आप उनको स्नान कराइए। अब उनका पानी जो है वो ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा नहलाने में। अब उनका जो आप पानी का यूज़ करिए वो गर्म पानी का यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। ठीक है। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी बात आती है कि हमारा जो लड्डू बाबू लाडो का जो साबुन है वो है चंदन, गोपी चंदन। तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो आप उनको चंदन से कैसे स्नान कराएंगे, क्योंकि चंदन तो वैसे ही ठंडा होता है। अब आपको क्या करना है, चंदन में अब आपको केसर मिला लेना है। ठीक है। आप केसर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा और जो चंदन है वो थोड़ा रखिए, लेकिन केसर की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए उसको बैलेंस करने के लिए कि ठंडी ना लगे भैया को और लाडो को। ठीक है। कोशिश करिए कि आपने केसर को जैसे आप चंदन से करेंगे तो पहले ही आप उसको थोड़ा सा भिगो दीजिए, दूध में भिगो दीजिए, नहीं तो आप उसको थोड़ा सा भिगो दीजिए और फिर आप चंदन में मिला करके आप पेस्ट बना करके उनका अच्छा सा स्नान कराइए। चंदन का प्रयोग खाली अब मत करिएगा। टीका अब बिल्कुल भी मत लगाइए, बहुत छोटा सा टीका आप हल्का सा लगा दीजिए। तीसरी बात पे हम आते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जैसे चंदन का आप अगर एफोर्ड आप ले सकते हो प्रभु की सेवा के लिए तो आप लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, जब भी आप गोपी चंदन से नहलाइए या आप चंदन से नहलाइए, जब आप केसर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, जब धूप आपकी छत पे अच्छे से आ जाए, बालकनी पे आ जाए, तो आप भैया को स्नान करवाइएगा। ठीक है। ये सारी कड़ाके की ठंड की चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। मैं अभी का शेयर कर रही हूँ कि अभी भी अगर आपके पास में केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा रुक करके धूप में जब आप उनको चंदन का इस्तेमाल करिए तो आप उनको धूप में बैठा करके आराम से स्नान कराइए। तीसरी बात आ जाती है जी कि अब हम जो मसाज करते हैं वो हम देखिए शुद्ध देसी घी से ही मैं मसाज करती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो भैया की। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये आती है
कि जो देसी घी है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो जब हम अब उनको मालिश करेंगे तो गोपी चंदन का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना होता है, क्योंकि गर्मियों में तो हम चंदन का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हम घी जब लगाएंगे तो अब सर्दियों में हम रोज रोज कैसे इतना चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करिएगा, देसी घी की जगह पे अगर आप चाहें तो, वैसे तो देसी घी ही से मैं मालिश करती हूँ, और मैं अभी भी मालिश, मैं खुद का बताऊँ तो मैं देसी घी से ही मालिश करूँगी। आप चाहें तो जो सर्दियों का इत्र आता है, आप सर्दियों के जो इत्र होते हैं उससे मालिश कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इत्र लीजिएगा अपने, पहले आप स्किन पे लगा के देख लीजिएगा कि आपको बिल्कुल भी पता ना लगे कि हाँ कुछ भी लगा हुआ है। वो आपको इत्र लगाते ही पता लग जाता है कि उसकी तासीर कैसी है, वो कैसा है, मतलब आपको जलन वलन तो नहीं हो रही है। ठीक है, इत्र की पहचान इसी से होती है। तो अब आपको क्या करना है, मालिश जो आप करिए, नहीं तो आप सबसे अच्छा जो जॉनसन बेबी ऑयल होता है, क्योंकि इसमें चिपचिपाहट कम होती है, आप जॉनसन बेबी ऑयल से भी भैया का मसाज कर सकते हो। क्योंकि आपने उनका मसाज कर दिया, फिर आपने उनको आपने उनको वस्त्र पहनाओगे, तब इतना ज़्यादा चिपचिपाहट पता लगेगी ही नहीं जी। ठीक है, फिर बात आती है, मसाज की हो गई, स्नान की हो गई, शयन का समय से हो गया, भोग की बात आ जाती है। देखिए, अब आपको जो भैया को लाडो को भोग लगाना है वो गर्म चीज़ों का भोग लगाना है। मैंने पहले भी बताया है कि जो अब 4-5 बजे हम नाश्ते का भोग लगाते हैं, वो नाश्ते के भोग में हम फ्रूट्स में, जैसे अब फ्रूट्स में जो गर्म फ्रूट्स आएंगे, जो आप मैं उसका नाम भूल रही, जो आड़ू होता है, जैसे वो गर्म होता है, आप उसका भोग लगा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अब आपको ज़्यादा करना है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। आप मेवा पाक बना के रख लीजिए। गोंद का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि गोंद जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, तो आप गोंद का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। गोंद के लड्डू बना के रख लीजिए। मेवा पाक बनाइए तो उसमें भी आप गोंद मिला करके बनाइए, तो आपका शाम का नाश्ता और सुबह का नाश्ते का उनका हो जाएगा। और गोंद का इस्तेमाल ज़्यादा करिए गर्म चीज़ों का। केसर में ज़्यादा चीज़ों को डालिए, भैया को जो दूध पिलाइए उसमें थोड़ा सा केसर मिला दीजिए। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि अब ठंडी शुरू होने स्टार्ट हो ही गई है। ठीक है, ठंडे पानी का इस्तेमाल अब नहीं होगा। ठंडे पिलाने के लिए भी आप कोशिश करिए, जब आप भैया को पानी पिलाएंगे तो आप उनका पानी हल्का गुनगुना होगा। खाना अब हम पहले जैसे रख देते थे, ठंडा हो जाता था तब खिलाते थे, अब ऐसा नहीं करिएगा। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, आप खाना गुनगुना खिलाइएगा। ठीक है, गर्मियों में जैसे हम बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो जाता था, हल्का गर्म रहता था तो खिलाते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको अच्छा ठंडा नहीं होने देना है, अच्छा थोड़ा गर्म रहेगा तो आप खाना उनको खिलाइए। फिर बात आ जाती है कि रात्रि का भी आपको जो इत्र सेवा करते हैं आप, और अभी तो हम कर सकते हैं इत्र सेवा और बाकी सेवाएं, क्योंकि अभी तो इतनी ठंडी नहीं पड़ रही, बट शीतलहर के टाइम पे तो रात्रि में बड़ी मुश्किल से ही आप बड़े धीमे आराम से ही उनको इत्र सेवा भी करेंगे। वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। फिर बात आ जाती है कि भोग में जैसे आपने मेवा पाक बना के रख लिया, जिसमें गोंद का होना बहुत ज़रूरी है, बादाम का होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी भी तासीर गर्म होती है, अब आप उनको भैया को वो लगाना भोग में स्टार्ट कर देंगे जी। ठीक है, साग आ चुके हैं, हरी सब्जियां आप खिलाइए, साग का भोग लगाइए। दाल प्लेन मत बनाइए, चाहे उसमें पालक डाल दीजिए, बथुआ आ जाएगी वो डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है। गुड़ और चना आप ज़रूर खिलाइए, उनका प्रिय है, उनको बहुत पसंद है गुड़ और चना। बच्चों भैया के लिए, लाडो के लिए बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल कहते हैं सुटेबल है, क्योंकि बच्चों के लिए, लड्डू लाडो के लिए हमारे गुड़ का सेवन बहुत ही अच्छा है ठंडकों में। अब आपको अभी क्या करना है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी भैया को उलन वस्त्र पहनाना स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, अंदर इनर ज़रूर पहनाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही उलन के वस्त्रों को पहना देते हैं, ऐसा ना करिए। बहुत कोमल है भैया, लाडो बहुत ज़्यादा कोमल है, तो आप उनको जब भी वस्त्र पहनाइए तो अंदर इनर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी शुरुआती ठंडकों में हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। समय बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है अब 6 बजे भैया को बिल्कुल ना जगाइए, 6:30-6 बजे ना जगाइए, और जगाइए भी अगर तो आप उनको फिर आचमनी करिए। उनका आचमनी 3 बार करिए। 3 बार आचमनी का मतलब होता है, एक बार भैया का मानसिक रूप से आपने जो उनका ब्रश होता है वो हो गया, एक बार वो पवित्र हो गया, तीसरी बार में उनका स्नान वगैरह आचमनी के आपने कर दिया। सब मानसिक तौर से आप करिए।
लाडो उसके बाद में ही आप उन लाडो को दूध का ग्रहण करवाइए। क्योंकि मैं तो देखिए आपको सच बताऊं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरी लाडो स्नान करने के बाद में ही कुछ ग्रहण करती है खाने की चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर ठंडी बहुत ज़्यादा, अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और सर्दियों में बारिश भी आ जाती है और सर्दियाँ बहुत कड़ाके की हो जाएंगी, तो मैं बद्री में जैसे मौसम होता है उसमें बिल्कुल स्नान नहीं करा सकती हूँ। तो फिर मैं अपनी लाडो को अच्छे से हाथ पैर उनका मतलब बिल्कुल पोंछ करके धुल करके उसके बाद में मैं उनको भोग लगा देती हूँ। वो भोग लगा लेती है। नहीं तो आचमनी की प्रक्रिया से सबसे इम्पोर्टेंट आचमनी। अब सर्दियों में आपको जो स्नान भी आप बहुत ज़्यादा ठंडकों में कराएंगे, उसकी प्रक्रिया भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप उनको कैसे स्नान करा सकते हैं जी। तो आज का ये जो वीडियो था भैया की, अब जो हम एंटर कर रहे हैं सर्दियों में, जैसे उनकी सर्दियां अब स्टार्ट हो चुकी हैं, बस शीतलहर वाली ठंडी नहीं शुरू हुई है। तो अब हमें अभी फिलहाल इसी तरीके से अपने लड्डू बाबू लाडो की सेवा करनी है। सीजनल फल खिलाइए, सीजनल सब्जियां खिलाइए, गर्म चीज़ों का प्रयोग करिएगा आप, जैसे बादाम हो गया, बादाम के साथ गोंद का प्रयोग ज़्यादा करिए, केसर हो गया। चंदन का प्रयोग का जो है, स्पेशली जो है चंदन का प्रयोग खाली बिल्कुल अब मत करिएगा, केसर मिला के ही करिएगा। और अगर आप करिएगा भी तो जैसे मैंने बताया धूप में ही करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ में मिलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हाँ अक्षर में हरि बसे, राम में बसे राधा, बोलो हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि।